अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं टॉप 300 MCQs मोस्ट रिपीटेड फॉर PPSC, FPSC, NTS का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाट P इज़ समटाइम्स रेफर टू एज ब्लॉक एंड टैकल। P जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? वो पुली को ज़ाहिर करती है। 102, फॉर व्हाट पर्पज़ वुड अ गार्डनर यूज़ अ डाइबर। गार्डनर जो है वो डाइबर किस मकसद के लिए यूज़ करता है? वो करता है मेकिंग होल्स, सुराख करने के लिए डाइबर यूज़ होता है। डाइबर बेसिकली कहते हैं किसको हैं? अ डाइबर और डाइबल और डिबलर इज़ अ पॉइंटेड वुडन स्टिक फॉर मेकिंग होल्स इन द ग्राउंड सो दैट सीडलिंग्स और स्मॉल बल्ब्स कैन बी प्लांटेड। तो ये एक सलाखनुमा होता है जो कि ज़मीन में होल्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो सीडिंग करने के लिए, बीज लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको उसको कहते हैं डाइबर या डिबलर। 103, व्हाट जे इज़ अ डिवाइस यूज टू रेज एन ऑब्जेक्ट टू हैवी टू डील विद बाय हैंड। तो जे जो है वो किस डिवाइस को कहते हैं जो कि यूज़ होता है रेज एन ऑब्जेक्ट टू हैवी टू डील विद द हैंड? तो वो कहते हैं जैक को। जे जो है वो जैक को डिनोट करता है। क्वेश्चन 104 है, बॉल पेन, क्लब, क्लॉ एंड बुश आर टाइप्स ऑफ विच टूल। तो ये जो बॉल पेन, क्लब, क्लॉ और बुश जो होते हैं वो किस चीज़ का हिस्सा होते हैं, किस चीज़ के टाइप्स में आता है? वो हैमर। 105, विच अफ्रीकन एनिमल्स नेम मीन्स रिवर हॉर्स। कौन सा अफ्रीकन जानवर है जिसको रिवर हॉर्स भी कहते हैं? वो है हाइपोपोटामस। द हाइपोपोटामस समटाइम्स कॉल्ड द रिवर हॉर्स। हाइपोपोटामस को बाज़ औक़ात रिवर हॉर्स भी कहते हैं। इनफैक्ट इट्स नेम इज़ मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड्स मीनिंग रिवर एंड हॉर्स। तो इसका जो नाम इसका रखा गया वो एक ग्रीक वर्ड्स जो पे रखा गया, जिसका एक का मीनिंग है रिवर और दूसरे का हॉर्स। Hippos live in Africa and spend much of the day partially under the water in the rivers and lakes। तो ये अफ्रीका में पाया जाता है, जिसमें दिन में से पार्शियल टाइम जो वो गुजारता है पानी और दरियाओं में और लेक्स में। क्वेश्चन 106 है, विच इंडियन रिलीजन वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक। कौन सा इंडियन रिलीजन जो कौन सा है जो कि गुरु नानक ने फाउंड किया? तो वो सिखिज़म है। अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन के मुताबिक सिखिज़म वाज स्टैब्लिश्ड बाय द गुरु नानक 1469 to 1539। तो ये सिखिज़म जो है वो गुरु नानक ने 1469 से 1539 के दरमियान मुतारफ़ कराया एंड सब्सिक्वेंटली लीड बाय ए सक्सेशन ऑफ 9 अदर गुरुज, और उसके बाद 9 और गुरु भी शामिल थे। क्वेश्चन है 107, व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टेंट ऑफ द गाइंड प्लैनेट्स। कौन सा जो प्लैनेट है वो मोस्ट डिस्टेंट है? तो वो है नेपच्यून। मोर देन 30 टाइम्स एज फार फ्रॉम द सन एज अर्थ। तो ये 30 टाइम्स जो है वो सन से दूर है। नेपच्यून इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। तो ये वाहिद सियारा है जो कि विदाउट ग्लासेस जिसको हम, या विदाउट खुर्दबीन हम इसको नहीं देख सकते। क्वेश्चन 108, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल कौन सा है? तो वो है वीना। वीना ऑस्ट्रियाज कैपिटल लाइज इन द कंट्रीज ईस्ट ऑन द डेन्यूब रिवर। ये कंट्री के ईस्ट में डेन्यूब रिवर के मुकाम पर वाक़ है वीना। क्वेश्चन 109 है,
व्हाट इन प्रिंटिंग डू द लेटर्स यू सी स्टैंड्स फॉर। तो प्रिंटिंग के दौरान जो यू सी लेटर्स हैं उससे क्या मुराद लिया जाता है, वो होता है अपर केस। क्वेश्चन है 110, विच आई इन्फेक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड पिंक आई। आंखों का कौन सा इन्फेक्शन है जिसको पिंक आई भी कहा जाता है, वो है कंजक्टिविटीज़। पिंक आई या कंजक्टिविटीज इज एन इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट लाइन्स योर eyelid and covers the white part of your eyeball। तो आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसको ये कवर कर लेता है। when small blood vessels in the conjunctive become inflamed, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो आँख के सफ़ेद हिस्से में नुमायाँ होने लगती हैं। रेडिश, दे आर मोर विजिबल, और ज़्यादा दिखाई देती हैं और ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं कंजक्टिविटीज़। क्वेश्चन है 111, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर इज इन एग्वाना। किस किस्म की क्रिएचर जो है वो एग्वाना में वो है अलाइजर्ड। एग्वाना या अमेरिकन एग्वाना बड़ी बड़ी आबो हवा में जीन्स छिपकली की ज़्यादातर शीरख्वार नस्ल पर मुश्तमिल है। आमतौर पर इसको एग्वाना कहा जाता है। तो वो है अलिजर्ड, एक छिपकली या डायनासोर की किस्म भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है 112, व्हाट पॉलिटिकल डज यूडीआई स्टैंड फॉर। यूडीआई किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, वो है यूनिलिटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यूनिलिटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो यूडीआई इसका मुखफ़फ़ है। क्वेश्चन नंबर है 113, वागा वागा इज़ अ सिटी इन विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट। वागा वागा जो सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेट में वाक़ है, वो न्यू साउथ वेल्स में। ये न्यू साउथ वेल्स में वाक़ है। वागा वागा सिटी साउथ ईस्टर्न न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया एंड इज़ सिचुएटेड ऑन द मोरोबिग रिवर। तो ये मोरोबिग रिवर पर वाक़ है। क्वेश्चन 114 है, विच इंडियन रिलीजन सेलिब्रेटेड द 300th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडिंग इन 1999। 1999 में 300वीं एनिवर्सरी किस रिलीजन ने सेलिब्रेट की थी, तो वो की थी सिखिज़म ने। सिखिज़म वाज फाउंडेड इन 1469। सिखिज़म जो है 1469 में फाउंड हुआ था, मर्ज वजूद में आया बाय गुरु नानक। गुरु नानक ने इसको मुतारफ़ कराया इन द इंडियन रिलीजन ऑफ पंजाब, पंजाब के इंडियन रिलीजन में। गुरु नानक एंड हिज 9 सक्सेसर, गुरु नानक और उसके 9 बाद में आने वाले गुरु जो हैं शेप्ड द कोर बिलीव्स ऑफ द रिलीजन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। तो उन्होंने कोर बिलीव्स जो है वो डिज़ाइन किए 16वीं और 17वीं सदी में। क्वेश्चन 150 है, व्हाट डू द इनिशियल FBI स्टैंड्स फॉर। तो FBI किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, वो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। The Federal Bureau of Investigation is the domestic intelligence and security service of the United States and its principal federal law enforcement agency। तो ये है एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस है जो कि USA की है, जिसका मकसद जो है लॉ इन्फोर्समेंट है। तो ये है FBI। क्वेश्चन है 116, बाय व्हाट नेम इज़ द फ्रूट ऑफ द प्लांट अनानास कॉमोसस नोन एज। अनानास को जो है वो कॉमोसस में क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाइनएप्पल। क्वेश्चन 117 है, डोनर स्टेज इज़ अ जर्मन फॉर विच डे ऑफ द वीक। डोनर स्टेज जो है वो एक जर्मन दिन है, तो ये वीक के किस दिन को कहते हैं, वो थर्सडे को कहते हैं। थर्सडे विच इज़ डोनर स्टेज इन जर्मनी लिटरली मीन्स थंडर्स डे। तो इसको जर्मन डोनर स्टेज को कहते हैं थंडर स्टेज डे या थंडर्स डे। क्वेश्चन 118 है, व्हाट टाइप ऑफ सिट्रस फ्रूट इज़ अ शमोती। तो सिट्रस फ्रूट शमोती जो है वो किसको कहते हैं, ऑरेंज को कहते हैं। शमोती इज़ अ मीडियम टू लार्ज ओवल शेप्ड स्वीट ऑरेंज
तो ये एक मीडियम और लार्ज ओवल शेप्ड होता है। इट इज़ नियरली सीडलेस एंड इसमें कोई गुठली नहीं होती। एंड हैज़ अ थिक लेथारी रेंड, और ये थिक होता है और गाढ़ा होता है। क्वेश्चन 119 है, ए फोबिया इज़ अ फेयर ऑफ व्हाट। फोबिया जो है वो फेयर है बीज का, मक्खियों का। क्वेश्चन 120 है, विच एशियन कैपिटल सिटी वाज नोन एज बतेविया अंटिल 1949। तो एशियन कंट्रीज़ का कौन सा कैपिटल है जो कि बतीविया कहलाता था 1949 तक, वो था जकार्ता। जकार्ता फॉर्मली अंटिल 1949 बतीविया और 1949 टू 72 जकार्ता लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। क्वेश्चन 121 है, विच एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट OS डिस्टेंस इज ग्रेटर अ पार्सिक और अ लाइट ईयर। तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है, पार्सिक है या लाइट ईयर। तो ये है पार्सिक। 1 पार्सिक इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 31 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एक पार्सिक जो है 31 ट्रिलियन किलोमीटर्स पर मुश्तमिल होता है, या 19 ट्रिलियन माइल्स पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन 122 है, द एंशियंट सिटी ऑफ कार्थेज इज़ नो इन विच कंट्री। द एंशियंट जो पुरानी सिटी है कार्थेज जो है वो अब किस कंट्री में, वो तुनीसिया में। कार्थेज वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द एंशियंट कार्थेजिनियन सिविलाइजेशन। कार्थेजिनियन सिविलाइजेशन का ये दौर खिलाफा होती थी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द लेक ऑफ ट्यूनिस इन द व्हाट इज़ नाउ तुनीसिया, जो कि लेक ट्यूनिस के मुकाम पर वाक़ थी, जो कि अब तुनीसिया बन गया है। क्वेश्चन 123 है, व्हाट इन रशिया इज़ इज़वेस्तिया। रशिया में इज़वेस्तिया क्या चीज़ थी, वो था एक न्यूज़पेपर। इज़वेस्तिया इज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट रशियन डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन मॉस्को। इज़वेस्तिया जो था हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर था रशिया का, जो कि पब्लिश होता था मॉस्को में। क्वेश्चन 124 है, विच इज़ द वर्ल्ड्स विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट। तो वर्ल्ड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हैं, वो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉमनवेल्थ बे इज़ लिस्टेड इन द नेशनल ज्योग्राफिक एटलस एंड द जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर हैविंग द हाईएस्ट विंड स्पीड्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है विंड स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये नेशनल जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। क्वेश्चन 125 है, इन द बुक ट्रेजर आइलैंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप। एक बुक है जिसका नाम ट्रेजर आइलैंड है, उसमें शिप का नाम क्या था, तो वो था हिस्पानियोला। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।